आपके दिमाग में भी है एक दिमागी नक्सल। ये सोच आपको सक्सेस से रोक रही है दोस्तों। आजकल एक शब्द बहुत चर्चा में है, दिमागी नक्सल। 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद इस शब्द को लेकर देश में राजनीतिक बहस भी शुरू हुई। लेकिन आज हम इस वीडियो में किसी राजनीतिक पार्टी, किसी नेता या किसी व्यक्ति को दिमागी नक्सल कहने की बात नहीं करेंगे। हम इस शब्द को सिर्फ एक मेटाफोर की तरह इस्तेमाल करेंगे, ऐसी सोच के लिए जो हमारे अपने ही गोल्स के खिलाफ खड़ी हो जाती है। जरा सोचिए, अगर आपके सामने कोई दुश्मन खड़ा हो और वह आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो तो आप उससे लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वही दुश्मन आपके बाहर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर बैठा हो तो? अगर वही आपको हर सुबह कहता हो कि आज मत करो, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, तुम बहुत पीछे रह गए हो, तो आप उससे कैसे लड़ेंगे? यही हमारी आज की कहानी है। क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान कोई दूसरा इंसान नहीं पहुंचाता। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने थॉट्स के साथ होती है। और अगर हमने इन थॉट्स को पहचान लिया तो शायद हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बैटल जीत सकते हैं। सबसे खतरनाक दुश्मन दिखाई नहीं देता दोस्तों। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनके पास नॉलेज होती है, अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। फर्क अक्सर टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है माइंडसेट और एक्शन का। एक इंसान के दिमाग में आइडिया आता है और वह तुरंत सोचता है, मैं कोशिश करता हूं। दूसरा इंसान उसी आइडिया के साथ 10 सवाल खड़े कर देता है। अगर फेल हो गया तो? अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? अगर पैसे डूब गए तो? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? और फिर क्या होता है? आइडिया वहीं रह जाता है, सपना वहीं रह जाता है और जिंदगी आगे निकल जाती है। यही वह मेंटल पैटर्न है जिसके बारे में आज हमें बात करनी है। पहला, दिमागी दुश्मन मुझसे नहीं होगा। अगर आपके दिमाग में एक सेंटेंस बार बार आता है, मुझसे नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले इसी सोच को पहचानना होगा। क्योंकि आपने अभी काम शुरू भी नहीं किया और आपका दिमाग पहले ही फैसला सुना चुका है कि आप फेल होंगे। आपने बिजनेस शुरू नहीं किया लेकिन दिमाग कह रहा है नुकसान हो जाएगा। आपने यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया लेकिन दिमाग कह रहा है कौन देखेगा। आपने फिटनेस शुरू नहीं की लेकिन दिमाग कह रहा है अब उम्र हो गई है। आपने नई स्किल सीखने की कोशिश नहीं की लेकिन दिमाग कह रहा है अब बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों ध्यान रखिए, मैं नहीं कर सकता और मैंने अभी तक नहीं सीखा, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता तो आपने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं, तो आपने दरवाजा खुला रखा। और जिंदगी में ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां दरवाजा खुला रहता है। दूसरा दुश्मन, ओवरथिंकिंग। दूसरा सबसे बड़ा मेंटल ट्रैप है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग में इंसान काम कम करता है और पॉसिबिलिटीज ज्यादा सोचता है। दिमाग हर छोटी चीज को इतना एनालाइज करने लगता है कि एक्शन लेने का समय ही निकल जाता है। आपको कोई नया काम शुरू करना है, दिमाग कहेगा पहले रिसर्च करो, फिर रिसर्च के बाद कहेगा थोड़ा और रिसर्च करो, फिर कहेगा किसी एक्सपर्ट से पूछो, फिर कहेगा अभी मार्केट सही नहीं है, और धीरे धीरे आपका आज खत्म हो जाता है। फिर आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ओवर थिंकिंग आपको फेलियर से नहीं बचाती, कई बार वह आपको कोशिश करने से ही बचा लेती है। और जो इंसान कोशिश ही नहीं करता उसके पास जीतने का चांस भी नहीं होता। इसलिए हर डिसीजन परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए। कुछ डिसीजंस रास्ते पर चलने के बाद ही सही होते हैं। तीसरा दुश्मन, कंफर्ट जोन। अब तीसरा मेंटल दुश्मन है कंफर्ट जोन। यह सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको डराता नहीं है, यह आपको प्यार से रोकता है। यह कहता है थक गए हो, आज आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे, अभी थोड़ा एंजॉय कर लो, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। और एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, फिर वही कंफर्ट आपकी आदत बन जाता है। आपके गोल्स धीरे धीरे दूर होते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों, आराम करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आराम आपकी प्रोग्रेस को रिप्लेस कर दे तो प्रॉब्लम शुरू होती है। आपको हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस रोज थोड़ा सा डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट कीजिए। आज 10 मिनट एक्सरसाइज ज्यादा, आज 20 मिनट स्किल लर्निंग, आज एक जरूरी फोन कॉल, आज एक पेंडिंग काम पूरा। छोटे डिस्कंफर्ट ही बड़े कॉन्फिडेंस को जन्म देते हैं। चौथा दुश्मन, नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब आते हैं चौथे
और बहुत पावरफुल दुश्मन पर आपकी अपनी आवाज। कई बार हमें कोई बाहर से डिस्करेज नहीं करता, हम खुद को डिस्करेज करते रहते हैं। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरे पास पर्सनैलिटी नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आपका कोई दोस्त रोज आपके सामने आकर यही बातें बोले तो क्या आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे? शायद नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने दिमाग में यही बातें रोज सुनते हैं और उन्हें सच मान लेते हैं। इसलिए अपनी इंटरनल लैंग्वेज बदलना बहुत जरूरी है। मैं फेल हो जाऊंगा को बदलिए, मैं कोशिश करूंगा और फेलियर से सीखूंगा। मैं बहुत पीछे हूं को बदलिए, मैं आज से आगे बढ़ सकता हूं। मेरे लिए मुश्किल है को बदलिए, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आपकी जिंदगी सिर्फ आपके एक्शन से नहीं बदलती, आपके एक्शन से पहले आपकी लैंग्वेज बदलती है। पांचवां दुश्मन, विक्टिम माइंडसेट। और अब आता है सबसे खतरनाक मेंटल पैटर्न, विक्टिम माइंडसेट। इस माइंडसेट में इंसान अपनी जिंदगी की हर समस्या के लिए किसी और को जिम्मेदार मानने लगता है। मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे दोस्त आगे निकल गए, मेरी किस्मत खराब है, मेरे बॉस ने मौका नहीं दिया। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच हों, लेकिन सवाल यह है कि अब आगे क्या? क्योंकि अगर आपकी पूरी जिंदगी का कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में है तो आपकी जिंदगी का रिमोट भी आपके हाथ में नहीं है। आपको यह समझना होगा कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन कुछ चीजें हमेशा आपके कंट्रोल में रहेंगी। आपका एफर्ट, आपका एटीट्यूड, आपका लर्निंग, आपका अगला डिसीजन और सबसे जरूरी आपकी प्रतिक्रिया। अब अपने दिमाग को अपने पक्ष में कैसे करें? दोस्तों, अब सवाल है कि अगर हमारे दिमाग में ये पैटर्न्स हैं तो इन्हें बदला कैसे जाए। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला देना चाहता हूँ। पहचानो, रोकिए, सवाल करो, रिप्लेस करो और एक्शन लो। सबसे पहले अपने थॉट को पहचानिए। अगर दिमाग कहता है मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत नोटिस कीजिए कि यह थॉट आया है। फिर उसे रोकिए, अपने आप से पूछिए, क्या यह फैक्ट है या सिर्फ मेरा डर? कई बार हमें पता चलता है कि जिस चीज से हम डर रहे थे उसका कोई रियल एविडेंस ही नहीं था। फिर उस थॉट को रिप्लेस कीजिए। मुझसे नहीं होगा की जगह कहिए मैं सीख कर सकता हूं। और फिर सबसे जरूरी स्टेप, एक्शन। क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से जिंदगी नहीं बदलती। पॉजिटिव थिंकिंग आपको एक्शन तक पहुंचाए तभी उसका फायदा है। अपने दिमाग को रोज थोड़ा थोड़ा ट्रेन कीजिए दोस्तों। जिस तरह शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसी तरह माइंड को मजबूत बनाने के लिए मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर आप रोज नेगेटिव कंटेंट देखेंगे, नेगेटिव लोगों से घिरे रहेंगे और हर सिचुएशन में प्रॉब्लम खोजेंगे, तो आपका माइंड उसी दिशा में ट्रेन होगा। लेकिन अगर आप रोज कुछ नया सीखेंगे, अपने गोल्स लिखेंगे, छोटे एक्शंस लेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी बदलने लगेगा। आपको ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस रोज 1% बेटर होना है। आज अगर आपने 10 मिनट काम किया है, कल 15 मिनट कीजिए। आज अगर आपने एक नेगेटिव थॉट को चैलेंज किया है, कल 2 थॉट्स को चैलेंज कीजिए। आज अगर आपने एक डर के बावजूद एक्शन लिया है, कल एक और छोटा कदम उठाइए। यही छोटे कदम एक दिन आपकी पर्सनैलिटी बदल देते हैं। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। और यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, हमें अपने दिमाग से नफरत नहीं करनी है, हमें अपने थॉट्स को दुश्मन नहीं बनाना है। क्योंकि आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश भी करता है। वह रिस्क से बचना चाहता है, रिजेक्शन से बचाना चाहता है और डिस्कम्फर्ट से दूर रखना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सुरक्षा की यही आदत आपकी ग्रोथ को रोक देती है। इसलिए अपने माइंड से लड़िए मत, उसे ट्रेन कीजिए, उसे समझिए, उसे सवाल कीजिए और धीरे धीरे उसे अपने गोल्स के पक्ष में काम करना सिखाइए। दिमाग को हराना नहीं है, दिमाग को अपने साथ लाना है। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को सुनते हुए आप सिर्फ मेरी बातें न सुनें, अपने बारे में सोचें। आपके दिमाग में ऐसा कौन सा थॉट है जो आपको पिछले कई महीनों से रोक रहा है? क्या वह है मैं नहीं कर सकता? क्या वह है अब बहुत देर हो चुकी है? क्या वह है लोग क्या कहेंगे? या फिर पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर शुरू करूंगा? अगर इनमें से कोई एक थॉट आपके अंदर है तो आज उसे चैलेंज कीजिए, कागज पर लिखिए और उसके सामने लिखिए, यह मेरा डर है, मेरा भविष्य नहीं। क्योंकि दोस्तों, आपका आज का डर आपके कल का फैसला नहीं होना चाहिए। आपकी असली लड़ाई किससे है? हो सकता है आप सोच रहे हों कि आपकी समस्या पैसा है, हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी समस्या उम्र है, हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी समस्या रिसोर्सेज की कमी है।
लेकिन कई बार सबसे पहले जिस बैरियर को तोड़ना पड़ता है वह हमारे दिमाग का बैरियर होता है। क्योंकि जब माइंड कहता है कि रास्ता बंद है तो हम रास्ता खोजते ही नहीं, लेकिन जब माइंड कहता है एक रास्ता जरूर होगा, तब इंसान कोशिश करना शुरू करता है। और कोशिश ही वह जगह है जहां से सक्सेस की कहानी शुरू होती है। फाइनल मैसेज दोस्तों, आज हमने दिमागी नक्सल शब्द को किसी व्यक्ति, समुदाय या राजनीतिक विचारधारा के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। हमने इसे सिर्फ एक मेटाफोर की तरह इस्तेमाल किया है, उन थॉट्स और मेंटल पैटर्न्स के लिए जो हमारे अपने गोल्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि आपके बाहर कौन आपको रोक रहा है। असली सवाल यह है कि क्या आपके अंदर कोई ऐसी सोच है जो आपको हर दिन रोक रही है। अगर है तो आज उसे पहचानिए, उससे सवाल कीजिए, उसे बदलिए और फिर एक्शन लीजिए। याद रखिए, आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा कोई दूसरा इंसान नहीं होता। कई बार आपका सबसे बड़ा दुश्मन वह छोटी सी आवाज होती है जो हर बार कहती है छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। और आपका सबसे बड़ा वेपन है मैं कोशिश करूंगा। फिर चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी हो, चाहे लोग आप पर विश्वास करें या ना करें, आपको चलते रहना है। क्योंकि जीत हमेशा उस इंसान की नहीं होती जिसके रास्ते में मुश्किलें नहीं आती। जीत अक्सर उस इंसान की होती है जो मुश्किलों के बावजूद रुकता नहीं है। अगर इस वीडियो में आपको अपनी जिंदगी की कोई एक सोच दिखाई दी हो तो कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मेरी सोच मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ काम करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस समय इसकी जरूरत है, और हमेशा जीतेंगे हम को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि हमारी कोशिश सिर्फ मोटिवेशन देने की नहीं है, हमारी कोशिश है कि जब जिंदगी आपको गिराए तो आपके अंदर से एक आवाज आए, उठ, अभी कहानी बाकी है। और याद रखिए, चाहे जितने भी हों गम, हमेशा जीतेंगे हम।